एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके कौन से काम बनने वाले हैं, कौन से रुके हुए काम जो बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे थे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी क्या रुकावट थी, क्या चीज़ें थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से काम आपके, कौन सी एनर्जी आपके साथ हो गई है जो अब आपके काम बन जाएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं, फोकस करते हैं कि कौन से काम आपके बनने वाले हैं। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई हीलिंग चाहते हैं, तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, टैरोज़ आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। जितना आप आ, अपने आप पे वर्क करेंगे, जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके फोकस होके देखेंगे, उतना ही आपको राइट आंसर मिलेगा अपनी सिचुएशन का। तो जब भी आप रीडिंग देखें, सिर्फ देखने के लिए रीडिंग ना देखें, है ना। अगर आप उस टाइम पे कहीं और बिज़ी हैं, आपकी एनर्जी कहीं और जा रही हैं, तो ये एनर्जी भी फिर वैसे ही वर्क करेगी। ठीक है, तो आप फोकस और एनर्जी का बैलेंस बना के रखिए। जस्टिस, ओके। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या होने जा रहा है उनकी लाइफ में, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो एनर्जी है, सबसे पहली एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। बहुत लंबे समय से, एक तो मुझे ना कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं अभी भी, है ना। पहले के टाइम में भी ओवर थिंकिंग की है, पहले भी बहुत सारी चीज़ों को, कुछ लोगों का हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है ना। और आप यहाँ पे एक पैट भी देखेंगे और एक खाली बॉक्स है। तो इसका मतलब क्या है, जिस ऊंचाई पे आप हो सकते थे, है ना, जो आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते थे, आपकी चीज़ों को ऐसे बांधा गया था कि आप पहुंच नहीं पा रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना कि जीवन में कुछ भी कर लें, जीवन में कहीं भी पहुंचने की कोशिश कर लें, उनको ना तो राइट पाथ मिल पाता है, ना राइट लोग मिल पाते हैं, और उनकी मेहनत को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी एनर्जी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपका बहुत लंबा टाइम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपनी अस्तित्व के लिए फ़ाइट की है ना, अपनी आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट की है, अपनी पहचान के लिए फ़ाइट की है ना। जैसे कि होता है ना कि काम आपने किया, क्रेडिट किसी और को दे दिया, और उसके बाद आप सोचते रहे, सिर्फ ओवर थिंकिंग, सोचते रहे कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हुआ ना। फिर कोई न्याय भी नहीं मिल पाया ना, आंख बंद करके चीज़ों को करते जाना। जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि न्याय अब मिलना शुरू होगा। जो काम आपने सोचे हैं, है ना, या बहुत लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे थे कि जिस काम में हाथ डालो नेगेटिव हो रहा था, जो भी काम करना शुरू करो वो थोड़े टाइम तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एनर्जी ब्लॉकेज थी ना, चाहे आप उसको ये कह लीजिए कि नज़र दोष, क्योंकि आप अपना काम शुरू करने से पहले लोगों को प्रचार कर देते हैं, आप अपना काम शुरू करने से पहले लोगों को बता देते हैं, है ना। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, अपने दिल की बात दिल में रख ही नहीं पाते हैं। कुछ भी लाइफ में अचीव कर लिया या कुछ भी लाइफ में नई शुरुआत की, सबसे पहले सामने वाले को बता दी ना। तो इससे क्या हुआ कि जिनको आपने बताया वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए ना, क्योंकि वो सीक्रेटली वर्क कर रहे थे। अब आपको इस चीज़ का दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, बट इस चीज़ में आप कुछ कर नहीं पा रहे थे ना। आपका हो सकता है कोई, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का, भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो, मे भी कोई कोर्ट केस चल रहा हो, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। बहुत जल्दी उस केस का डिसीज़न आने वाला है, बहुत जल्दी उन चीज़ों का आपको न्याय होने वाला है
है ना। जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। आप जो इतना विश्वास करके डिवाइन पे बैठे थे, अब वो डिवाइन आपको देने जा रही है। लोगों को ये भी समझ में आएगा कि मेहनत किसकी थी, लोगों को ये भी समझ में आएगा कि क्रेडिट किसको मिला, है ना। अब तक क्या है कि आपकी मेहनत का फल लोग खा रहे थे और आप सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे थे, तो अभी आपको वो मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी है ना। ईश्वर न्याय ज़रूर साथ करेगा आपके। अब ऐसा नहीं है कि अभी भी वो वक्त आपकी लाइफ में चलता रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ना। अब आपके जीवन में ना एक लंबा टाइम जो आपने अंधेरे में बिताया है, लंबा टाइम जो तकलीफ़ में बिताया है, वो वक्त बदलने जा रहा है। यानी कि आपकी दुख तकलीफ़ों की कहीं ना कहीं जीत हुई है। यूनिवर्स ने अब आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड में रख दिया है जहाँ से आपको कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर पाएगी ना। जहाँ पे लोग आपका बुरा करना भी चाहे ना, तो उनका कर्मा आपकी एनर्जी से टकरा के वापस उन्हीं के पास जाएगा। जो लोग गॉसिप करते थे, जो लोग नेगेटिव एनर्जी रखते थे, जो लोग आपके प्रति मान सम्मान, मिसबिहेव, है ना, बुरा बर्ताव करना, वो कहीं ना कहीं अब आपका बदलता नज़र आ रहा है। एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया और लास्ट में उनको बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप धीरे 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 रफ्तार पकड़ती आपको दिखेगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेंगे आप, लेकिन धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आएंगे, है ना। होता ना कि एकदम से बहुत गहरे दुख के बादल थे, तो धीरे धीरे सूरज निकलेगा, धीरे धीरे वो रोशनी आएगी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप ये देखेंगे कि अब आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं रुक के बैठ गए थे ना ना, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस यहाँ से तो निकल ही नहीं पाऊँगा, लाइफ में ऐसी चीज़ें लग गई थी कि बस अब यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो अब क्या है, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की जॉब का वेट हो रहा था, थोड़ा सा और इस टाइम पे प्रेशर कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को प्रेशराइज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए ना। थक के नहीं बैठना है यहाँ पे। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, बहुत लंबे टाइम से अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो सब कुछ भूल के खुशियाँ मनाने लग जाएं, वो भी नहीं करना है। मतलब कि केयरलेस नहीं होना है। खुशियाँ आने जा रही हैं, खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, अचीवमेंट आपके दरवाजे पे खड़ी है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने एफ़र्ट्स को भूल जाएं, है ना, या फिर से कोई ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में करें जो कहीं ना कहीं आपको बाद में पछताना पड़े। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दूसरा ही कार्ड जस्टिस का आ गया है। जितनी मेहनत आपने की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, कोई काम बहुत लंबे समय से ना, जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स है ना, देखेंगे ना कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं। ठीक है, चलिए मून की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है मून की एनर्जी, बताइए। यहाँ पे जब सब कुछ ठीक है तो मेरे व्यूवर्स को बताइए मून की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है मून की एनर्जी। ओके, मून की एनर्जी क्यों आई है। सन की भी एनर्जी आ गई है। मून की एनर्जी इसलिए आई है कि आप कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इस टाइम का वेट कर रहे थे, है ना। तो अभी इस टाइम पे जब आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, जब आप किसी पॉजिटिव, ये देखिए क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जब आपको ये रिजल्ट मिला, जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई, तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को याद करते नज़र आ रहे हैं, है ना। अपने दुख को, अपने संघर्ष को आप ये कहीं ना कहीं डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आपने पास्ट में, आप किसी और से करें ना करें, लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं ये डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप से ये कहीं कहते नज़र आ रहे हैं, या उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आप फील करते नज़र आ रहे हैं, जो आपने लास्ट में स्ट्रगल किया है, जो आपने पास्ट में संघर्ष किया है। कुछ लोगों का यहाँ आपने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है ना, अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। सन की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी क्या है, ये जो सन है ना, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब अचीवमेंट होती है ना, तब भी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोसेस में ही रहते हैं ना। तो कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हैं जिसने आपको इस प्रॉब्लम में डाला था।
तो यहाँ पे अब वक्त जो है ना एंजॉय करने का है, उस परिस्थिति को ना तो याद करने का है। आप जितना याद करेंगे वो परिस्थिति आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड रहेगी, है ना। जितना आप याद करेंगे वो परिस्थिति आपके जीवन में वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जितना स्ट्रगल करना था कर लिया ना। 9 नंबर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। अब इसको लेट गो करने का वक्त है ना, सन को वेलकम करने का वक्त है। एक बहुत लंबी गहरी रात ना, जो बिल्कुल डार्क एनर्जी थी, बहुत अंधेरी रात थी, वो आपकी लाइफ से निकल रही है। आप कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अब आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। उस रात को लेके चलने से आपको अब कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, जीवन में जो बीत गया, जिन्होंने जो दुख दे दिया, हम हमेशा कहते हैं लेट गो का वर्क कीजिए, लेट गो की एनर्जी को लेके आइए। किस लिए कहते हैं? क्योंकि जब ये सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है, जब सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है, फिर भी आप इमोशनल हैं, तो इसका मतलब सब कुछ बेस्ट होते हुए भी, है ना, सारे काम अच्छे होते हुए भी आप अपने दिल से उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं। और जब दिल से उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है ना। आप खुद में खुश नहीं हैं आज भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आज भी, या जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज भी आप पास्ट में जी रहे हैं। और पास्ट हमेशा आपको तनाव ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो पास्ट आपका तनाव भरा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, बट वो होता ना, मैंने ये ऐसे कमाया है। उस दर्द के साथ जीने की कहीं ना कहीं आपको आदत हो गई है। उस दर्द को आप चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। उस दर्द को चाह के भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है? क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपने खुद ने पकड़ के बैठा है, और इसमें दूसरा कोई आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ कह सकती हूँ कि जब हम मून वाटर बनाए ना, तो उसमें थोड़ा सा हम एक पिंच ऑफ हल्दी या केसर डाल दें, है ना। जब भी हम मून वाटर बनाएं, मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले वीडियोस जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मून वाटर बनाने का प्रोसेस भी बताया गया है, लेट गो करने का प्रोसेस भी बताया गया है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जब आप मून वाटर बनाएं तो उसमें से थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डाल दें या पिंच ऑफ केसर डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके मन के भाव थोड़े से फायरी होने शुरू हो जाएंगे, उस दुख से निकलना शुरू हो जाएंगे। जो मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, जो पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आज सब कुछ होते हुए भी आप पास्ट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ होते हुए भी उस दुख से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो जब आप इस मून वाटर को पिएंगे तो आपके पास्ट की एनर्जी हील होना शुरू होंगी। सन की एनर्जी है ना, 1 नंबर की एनर्जी है, सॉरी 2 नंबर की एनर्जी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 1 नंबर की एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो वक्त है ना, वो खुशी से जीने का है, वो पास्ट को पकड़ के जीने का नहीं है ना। अब जो ये वक्त आया है, इसको एंजॉय करिए। नहीं तो इस वक्त के लिए फिर आपने संघर्ष किया ही क्यों था? आपने इतना संघर्ष किया किस लिए था कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, लेकिन आप पर्सनली अभी भी वहीं फंसे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये जो बदलाव कुदरत आपको दे रही है, तो फिर डिवाइन भी सोचेगी ना कि मैंने ये बदलाव दिया ही क्यों ना। जिस चीज़ को आप देखिए ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस चीज़ को आप कहते हैं ना दिया जला के ढूंढ रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है, वो आपकी अचीवमेंट होने जा रही है। अब आप उस लाइफ को जीना शुरू कीजिए। हाँ, अब उस लाइफ में आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए, एनर्जीज़ को फील करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को आप एक्टिवेट करना शुरू कीजिए। अपनी एनर्जी जो जो कहीं ना कहीं पास्ट के साल में एनर्जी ड्रेन हो गई थी, आप देखिए ना, सन से यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। इट मीन्स क्या है? स्पिरिचुअलिटी, डांस करने का टाइम है, खुशियाँ मनाने का टाइम है, पॉजिटिव होने का टाइम है। नेगेटिव होने का टाइम अब यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव सोच रखने का टाइम अब यहाँ पे नहीं है। जब सूर्य आता है तो प्रकाश आता है। प्रकाश क्या है? ज्ञान है। प्रकाश क्या है? एनर्जी है ना, पावर है। तो अब उस पावर को यूज़ करने का टाइम आ गया है। हाँ, अपनी शक्तियों को समझने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब सूर्य की एनर्जी आती है ना, तो ये सारे ब्लैक मैजिक, ये सारी एनर्जीज रखी रह जाती हैं ना। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस नेगेटिविटी से निकलना है ना। मैं आपके लिए कुछ एंजल्स के मैसेज लूँगी।
जो आपको कहे जा रहे हैं, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन लोगों से भी एनर्जी मैच कर रही है ना, डेफिनेटली उनका वक्त बदल रहा है। जो लोग भी इस रीडिंग को अपनी एनर्जी के साथ देख रहे हैं, जो लोग भी ये करके देख रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहिए, उन्हें अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, तो सबसे पहले क्या है कि ईश्वर ने, कॉस्मिक एनर्जी ने अपने द्वार आपके लिए खोल दिए हैं, खुशियों के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं, है ना। अब क्या है, आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं ना, वही कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना, आपके जो विचार हैं, अब वही उस चीज़ को आप जैसा सोचेंगे इस टाइम पे, वो चीज़ आपको मिलेगी। तभी मैंने रीडिंग के शुरू में कहा था कि आप जो है बिल्कुल शांत मन से इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव कुछ मिलने जा रहा है। हाँ, तो यही कॉस्मिक गेटवे का क्या मतलब है, इसका ही क्या है कि आपके विचार इस टाइम पे बहुत मीनिंगफुल होने वाले हैं, मैग्नेटिक होने वाले हैं, मिराकल चेंज होने वाले हैं। इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का सोच रहे हैं, या पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये टोटली आपकी एनर्जी है ना। तो आपके जो विचार हैं वो इस टाइम पे चुंबक का काम करेंगे, मैग्नेट का काम करेंगे। उनकी पावर जो है विचारों की ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के काम करेगी। जो भी आपके विचार हैं, अब वो नेगेटिव जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे, वो आपके विचारों पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे कुदरत ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप अपने विचारों को जैसा रखेंगे, यहाँ पे आपको वैसी चीज़ मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि कई लोग ना, होली स्पिरिट का कार्ड है एक्सेप्ट मिरेकल, कुछ लोग ना मिरेकल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना। यहाँ पे वो एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि नहीं, ये मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता ना। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ओनली पॉजिटिव स्पिरिट, होली स्पिरिट, वही एक सत्य है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर सत्य है, अल्लाह सत्य है, जीसस सत्य है, तो इसी तरह से अगर ये एनर्जी सत्य है तो मिरेकल भी सत्य है, चमत्कार होते हैं। और जो अभी आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि आप मिरेकल डिज़र्व करते हैं, तभी सब कुछ बदलेगा। आप मिरेकल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मिरेकल क्या है, आपने जो पास्ट में संघर्ष किया, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे डिवाइन टाइम नहीं था, उस टाइम पे आपके लिए वक्त सही नहीं था, उस टाइम पे आपकी एनर्जी सही काम नहीं कर रही थी, उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए थे, तो आपको फ्रूट नहीं मिल पाए। अब क्या है, नेचुरली, क्योंकि आपने अच्छा कर्मा तो कर दिया, अपना वर्क को तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए थे, तो उस टाइम पे आपको फ्रूट नहीं मिले। अब यहाँ पे जब आपको फ्रूट मिलेंगे तो आपको ये मिरेकल लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं आपके ही पास्ट के कार्मिक्स हैं जो फ्रूट के रूप में, मिरेकल के रूप में आपको मिलने जा रहे हैं। तो अब आप ये सोच लीजिए कि आपने किस फील्ड में अपना 100% दिया है, किस फील्ड में आप मिरेकल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे मिरेकल होके रहेगा ना। नेचुरली होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिरेकल का तो मतलब वही है ना कि अभी आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप, मिरेकल वही है कि आपने अगर नेगेटिव सोच लिया तो एक सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चमत्कारिक रूप से काम बनेंगे। आपकी स्पिरिट जो है, आपकी जो सोल पावर है, वो काम करेगी, आपकी आत्मा की शक्ति काम करेगी, आपका आत्मविश्वास काम करेगा। ठीक है, तो वो आपको बना के रखना है। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, पॉल द वेंचर। यहाँ पे अब कुदरत जो आप पे बरसाने वाली है, हाँ, कुदरत आपको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट देने वाली है, बहुत प्यारी एनर्जी देने वाली है। कुदरत आपको वो चीज़ देने वाली है जो आपने बहुत टाइम से संघर्ष में, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, बहुत टाइम से आपने संघर्ष किया है, तो अब कुदरत आपको वो देने जा रही है। कुदरत का जो गिफ्ट है,
ना। कुदरत की जो अपनी एनर्जी है, यूनिवर्स की जो अपनी शक्ति है, वो आप पर ग्रेस, प्रेम बरसाएगी, है ना। जो आपके हिस्से का प्यार है, आपके हिस्से की पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको मिलेगी। आपके हिस्से में जो अब तक नहीं आया था, है ना कहीं आपको वाइब्रेशंस मिलनी भी शुरू हो गई होंगी। आपकी पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब थी, तो आप देखेंगे अचानक से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसने बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर दिया है। आपकी लोग रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। जो लोग आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो आपकी बात मानने लग गए हैं। जो लोग कभी आपको समझते नहीं थे, उन्होंने आपको समझना शुरू कर दिया था ना। जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो पॉजिटिविटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको महसूस करना है। ये दोनों ही काम करेंगे तभी आपके चमत्कारी रूप से काम बनेंगे। कुछ लोग बहुत टाइम से अगर बीमार चल रहे थे, तो उनकी हेल्थ मुझे ठीक होती नज़र आ रही है। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, सतमार्ग पर ले जाएगा। हो सकता है वो डिवाइन का खुद का भेजा हुआ बंदा हो सकता है वो डिवाइन का खुद का भेजा हुआ कहते हैं ना फरिश्ता हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि ये इंसान मेरे जीवन में फरिश्ता बन के आया, जब से ये बदला, ठीक है, तब से चीज़ें बदल गई ना। जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता नज़र आ रहा है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। काम एक अलग चीज़ है, लेकिन काम के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस मिलने चाहिए, काम के लिए आपको ऐसे लोग मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लोग मुझे मिलते नज़र आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशन की तरफ ले जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। आपके अंदर आप उन लोगों के साथ रह के अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे, एक पावरफुल होने का एहसास आपको इन लोगों के साथ रह के होता नज़र आएगा। एंसेस्टर्स, ओके, वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट और क्लॉक विजडम। यहाँ पे ये दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं? एक तो देखिए, आपको सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको कुछ टाइम से यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, अपने पूर्वज दिख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक संकेत है ना, कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, आपके बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं, है ना। अचानक से आपकी मदर आपसे कुछ कहना शुरू कर दें, आपके फादर आपसे कुछ कहना शुरू कर दें, अचानक से एडवाइस देना शुरू कर दें, तो आपको उस एडवाइस को सुनना है। एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रीडिंग में प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आपको उनको उनकी बात माननी ही है, लेकिन उनको सुनना ज़रूर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बड़ों की जो आवाज़ होती है, कहीं ना कहीं एक एंसेस्टर की आवाज़ होती है, कुदरत की आवाज़ होती है, जो हमें मार्ग दिखाया जा रहा है, उस मार्ग की आवाज़ होती है ना, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है। तो इस टाइम पे किसी भी बात को अनसुना ना करें, किसी भी चीज़ को अनदेखा ना करें। और यहाँ पे अपने आप पे आपको भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने ना बहुत सारा ऐसा टाइम देख लिया है जो आपका अनुभव ही इतना ज़्यादा हो गया है। कहते हैं ना कि मैं अब किसी की का चेहरा देख के बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं किसी की एनर्जी से पकड़ जाता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका अनुभव अब इतना ज़्यादा हो चुका है ना। तो आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो आप अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को भी ध्यान में रख के लें। आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके पास्ट को रिलेट करेंगी, है ना। आपका पास्ट हो सकता है एक बार दोहराया जाए, बट आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी तो कुछ नेगेटिव चीज़ें साथ में ज़रूर आती हैं। सिर्फ अच्छा ही जीवन में रहे, ऐसा आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है ना। सब कुछ अच्छा करते करते भी लोग कहीं ना कहीं आपको गलत कहेंगे, बट उस टाइम पे आपको अपने आप पे भरोसा रखना है ना। अपनी एनर्जी पे भरोसा रखना है, अपनी पावर पे भरोसा रखना है ना। तो अगर जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली, उनकी लाइफ में मिरेकल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपने एंसेस्टर्स को सुन लिया, अपनी सोल को सुन लिया, है ना, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया, जो प्रोटेक्शन लेयर गॉड ने आपको दी है, उस लेयर के अंदर रहना सीख लिया। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार क्या होता है कि हमें 2 कदम पीछे लेना और शांति से बैठ के अपने जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे काम हैं, उन पे सोचने की ज़रूरत होती है और मार्ग हमें खुद मिल जाता है। तो ये अभी वही वाला टाइम आ गया है कि आपको अपनी चीज़ों को शांति से सोचने की ज़रूरत है। काम आपके खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। काम खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिविटी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर दोहराऊंगी वीडियो के लास्ट में कि आपको इस टाइम पे अपने विचारों पे ना, अपने विचारों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ करें ना करें, बट अपने विचारों को इस टाइम आपको बहुत सोच समझ के, आपके मन में कोई भी थॉट आए, कोई भी विचार आए, बहुत सोच समझ के आना चाहिए। क्योंकि ये जो थॉट हैं आपके जीवन का निर्माण करते नज़र आ रहे हैं। ये जो आपके विचार हैं ये आपकी लाइफ में अब होल लाइफ के लिए रह जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।